Hi friend, this is Rabia Mirza from Bahrain. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will solve exercise 5C. So let's start exercise 5C. एक्सरसाइज 5C के फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो जब किसी संख्या को अपनी ही संख्या से दो या दो से अधिक बार गुणा किया जाता है तो जितने बार गुणा करते हैं वह उस संख्या का घात कहलाता है और इसको संख्या के ऊपर दाईं ओर थोड़ा साइड में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपका दिया है c डॉट डॉट 5 बार, यानी आपका जो c अक्षर संख्या है ये 5 बार दिया है तो c हम लोग लिखकर और इसके ऊपर 5 लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में आपका दिया है 5 इंटू ए इंटू बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ 5 उतार देंगे, उसके बाद a 2 टाइम्स है यानी a पर 2 पावर लगा देंगे और b यहाँ पर 3 टाइम्स है तो यहाँ पर b पर क्यूब लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5a स्क्वायर b क्यूब, क्योंकि a 2 टाइम्स है और b 3 टाइम्स है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये घातांक के रूप में आ गया। यहाँ पर a बेस है और घातांक है 2 और यहाँ पर b बेस है यानी आधार है और घातांक है 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 7 इंटू 7, यहाँ पर 7 3 टाइम्स है तो इसको 7 लिखकर इसके ऊपर 3 पावर लगा देंगे। इस क्वेश्चन में 7 बेस हो गया यानी आधार और घातांक हो गया 3 यानी पावर यहाँ पर है 3। फोर्थ पार्ट में दिया है t इंटू वाई, तो यहाँ पर t 2 टाइम्स है तो यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा और y 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर t बेस है और पावर यहाँ पे 2, y यहाँ बेस है और यहाँ पर पावर है 2। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए, यानी ये जो पावर है इसको हमें खोल देना है यानी एक्सपेंड कर देना है और यहाँ पर हमें इन अक्षर संख्याओं को गुणे के रूप में लिखना है। जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसका मीन्स ये हुआ a पर 2 पावर लगी है यानी a 2 बार लिखा है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद b स्क्वायर है मतलब b के ऊपर 2 पावर है यानी b 2 टाइम्स है तो यहाँ पर हम लोग b इंटू b कर देंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सेकेंड 9ab क्यूब है, इसका मीन्स ये हुआ 9 इंटू a 1 टाइम से हमने 1 लिख दिया, 1 टाइम से a लिख दिया। b के ऊपर पावर 3 है, यहाँ पर हम लोग b को 3 टाइम्स लिख देंगे और ये आंसर कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में 10x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इसका मीन्स ये हुआ x 3 टाइम्स है, y 3 टाइम्स है और z 3 टाइम्स है, इसको सिर्फ खोलकर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा देना है। 10 इंटू एक्स ये हो गया 3 टाइम्स। इसके बाद y को 3 टाइम्स करना है, y इंटू वाई और इसके बाद z को 3 टाइम्स करना है, z इंटू जेड। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जब क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो आंसर हमें इस रूप में मिला। तो इतने बड़े क्वेश्चन को समझने पढ़ने में आसानी के लिए ही घातांकीय रूप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको छोटे रूप में दिखाया जा सके, पढ़ा जा सके और समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में है a इंटू डॉट डॉट n बार, यानी यहाँ पर इसका घातांक बताने के लिए a लिखकर और इसके ऊपर n पावर लगाएंगे। यहाँ पर a लिखकर n पावर लिखा गया है मतलब a बेस है यानी आधार है और इसके ऊपर n पावर है यानी n घात लगी है, यानी संख्या a n बार लिखी गई है। सेकेंड पार्ट में b इंटू बी डॉट डॉट n बार, यहाँ पर b अक्षर संख्या n बार लिखी गई है, यहाँ पर b बेस है यानी आधार है और n यहाँ पर घातांक है। और थर्ड पार्ट में 3 इंटू 4 इंटू a 3 संख्या 2 टाइम्स है इंटू 4 संख्या 2 टाइम्स है मतलब 3 2 बार है इसलिए 2 पावर ऊपर लगा दिया, 4 2 बार है इसलिए 2 पावर ऊपर लगा दिया और ऐसे ही a अक्षर संख्या 2 बार है तो यहाँ पर 2 पावर लगा दिया। फोर्थ पार्ट में a इंटू s इंटू t है तो a क्योंकि a के साथ कोई और अक्षर संख्या नहीं है इसलिए उतार दिया, s के साथ भी कोई और अक्षर संख्या नहीं है इसलिए उतार दिया और t 2 टाइम्स है इसलिए t लिखकर इसके ऊपर 2 पावर लगा दिया। फोर्थ पार्ट में आपका पूछा गया है एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपए a है, उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, यानी एक व्यक्ति की वर्तमान यानी इस वक्त की जो इनकम है वो a रुपए है और हर साल उसकी इनकम b गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, यानी 3 साल के बाद उसकी इनकम कितनी होगी। यहाँ पर व्यक्ति की वर्तमान आय है a रुपए
और सवाल में कहा गया है हर साल बी गुना आय बढ़ रही है। इसके अकॉर्डिंग 1 साल के बाद व्यक्ति की आय होगी ए इंटू बी। उसके बाद 2 वर्ष के बाद व्यक्ति की आय होगी ए इंटू बी, क्योंकि हर साल बी गुना ही इनकम बढ़ रही है। तो 1 साल के बाद ए बी हो गई इनकम, और 2 साल के बाद ए बी इंटू ये वाला बी फिर से गुणे के रूप में लिख देंगे, और 3 साल के बाद व्यक्ति की आय होगी ए गुणे बी गुणे बी गुणे बी, क्योंकि हर साल बी गुना इनकम बढ़ रही है। तो 2 साल पे बी इंटू बी और 3 साल पे बी इंटू बी। आंसर हमारा हो जाएगा ए बी की पावर 3 या ए बी क्यूब हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 5C में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5D सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।